हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट क्रिप्टो के रिगार्डिंग मिस ना कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिपल के ऊपर, एक्सआरपी के ऊपर। और एक्सआरपी के ऊपर जो है आज के टॉपिक में आप जानोगे कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर जो न्यूज़ है अगर वो सच हो जाती है तो इसका क्या होगा कि एक्सआरपी का जो कह रहे हैं, जो एनालिस्ट कह रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ सकता है। और ऐसा दावा भी है कि एक्सआरपी डबल भी हो सकता है, क्योंकि इसी न्यूज़ के चलते जो एक्सआरपी का प्राइस है वो बढ़ नहीं पा रहा पिछले 3-4 सालों से। और उसका रीज़न जानते हैं। तो दोस्तों, रीज़न जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो दोस्त, थोड़ा सा पीछे कितने, दिसंबर 2020 में, ठीक है, जब क्या हुआ था, यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, यहाँ पर आप देख सकते हो, उन्होंने सू कर दिया था रिपल लैब्स और उनके दो टॉप एग्जीक्यूटिव CEO ब्रैड गार्लिंगहाउस एंड को फाउंडर क्रिस लार्सन को। और उन्होंने सू क्यों करा था? उन्होंने सू इसलिए करा था एक फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर, इज XRP अ सिक्योरिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इज XRP अ सिक्योरिटी। ठीक है, XRP तो सिक्योरिटी नहीं है, मतलब क्या कि सिक्योरिटी मीन्स स्टॉक, ठीक है। XRP तो एक क्रिप्टो है, रिपल इज क्रिप्टो, ठीक है, तो वो तो सिक्योरिटी नहीं है। तो बट इन्होंने क्यों ऐसा कहा कि XRP सिक्योरिटी है? तो इसके चलते इन्होंने ये भी कहा था कि XRP ने बीइंग अ क्रिप्टो, ठीक है, फ़ायदा कहकर, ठीक है, क्रिप्टो कहकर इन्होंने क्या करा, इलीगल वे से सिक्योरिटी की तरह काम किया और इलीगल वे से 1.3 बिलियन डॉलर का जो फंड है वो रेज करा था। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये किसका दावा था? ये था SEC का दावा, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ US से। तो अब भैया, ये तो बहुत बड़ा दावा करा है इन्होंने। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? सिक्योरिटी क्यों है, क्रिप्टो क्यों नहीं मान रहे उसको क्रिप्टो? तो भाई ऐसा है कि इन्होंने कैसे डिटरमाइन करा, इन्होंने कैसे, इन्होंने अंदाज़ा लगाया कह लो, इन्होंने कैसे इस चीज़ को एनालाइज करा? इन्होंने एनालाइज करा बेस्ड ऑन हाउई टेस्ट। ये देखिए, ठीक है। अब हाउई टेस्ट क्या होता है? हाउई टेस्ट क्या होता है? ये है 1946 का कोर्ट केस जो इनकी क्लोज होगा, ठीक है, उसको यूज़ करके इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो है रिपल, ठीक है, ये एक सिक्योरिटी है, ये क्रिप्टो नहीं है। तो अब देखिए, जो हाउई टेस्ट है, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है, इन 4 चीज़ों को फॉलो करती है, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, तो वो सिक्योरिटी है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन ए कॉमन एंटरप्राइज विद रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। जो हम बात सभी इसके ऊपर क्लोज करते हैं, ठीक है, अभी बात करेंगे। तो जैसे कि जो SEC ने ये कहा है कि ये 4 पॉइंट्स जो थे, ठीक है, ये पीछे ये 4 पॉइंट्स जो थे, इन्होंने क्या करा, रिपल पे अप्लाई करे, XRP पे अप्लाई करे, ठीक है। और जब अप्लाई करे तो बिल्कुल रिजल्ट पॉजिटिव आया कि हाँ, रिपल एक जो है XRP है, ठीक है, वो एक सिक्योरिटी है, वो एक क्रिप्टो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी क्या है? सिंपल सी है, ये इजीएस्ट पॉइंट है कि इन्होंने क्या, जैसे जो लोग थे वो क्या करते थे, फिएट करेंसी लाइक US डॉलर या इंडियन रुपीज़, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे क्रिप्टो करेंसीज या कुछ भी है ना, तो उसको यूज़ कर रहे थे टू बाय XRP, ठीक है। ये तो हम सभी करते हैं, चलो ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट जो इजीएस्ट है, ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन एंटरप्राइज। अब ये कह रहे हैं कि SEC आर्ग्यूज दैट इन्वेस्टर्स मनी वाज पूल्ड टुगेदर and that their fortunes were directly tied to the success of Ripple Labs. The money raised from XRP sales was used to fund Ripple's operation, build its products and promote the XRP system. अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब क्या है कि जो इन्होंने दावा करा है, ठीक है, जो मनी थी, जो मनी आ रही थी इनके इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, वो क्या थी? वो रिपल लैब्स की सक्सेस के लिए यूज़ हुई है। अगर वो मनी नहीं आती तो रिपल लैब्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। जो मनी रेज हुई है 1.3 बिलियन जो हमने देखा है डॉलर, ठीक है,
उसको इन्होंने क्या फंड करा, उसको कैसे यूज़ करा, उसको यूज़ करा रिपल्स के ऑपरेशंस चलाने के लिए, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और एक्सआरपी को प्रमोट करने के लिए। तो ये एक इनका दूसरा दावा है। और तीसरा दावा क्या था, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट। तो एसईसी क्लेम कर रहा है कि जो जो बंदे अपने जो बंदे थे, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे थे एक्सआरपी में, ठीक है, उसको वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे, ताकि उनको प्रॉफिट हो। ठीक है, ये भी थोड़ा कॉमन पॉइंट आ जाता है, ठीक है, बट फिर भी जो किसी भी सॉर्ट की इन्वेस्टमेंट हो वो तो प्रॉफिट के लिए होती है। बट अगर कोई इस मेंटालिटी से आता है, ठीक है, कि मेरे को प्रॉफिट है हो, तो इसीलिए वो क्या है, वो सिक्योरिटी ही मानी जाती है। क्योंकि सिक्योरिटी का, हम जैसे स्टॉक्स में कोई इन्वेस्ट करता है वो किस लिए करता है, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो। ठीक है, तो इनका यही पॉइंट था। दे पॉइंट टू रिपल्स ऑन मार्केटिंग मटेरियल पब्लिक स्टेटमेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हाईलाइटेड एक्सआरपीज पोटेंशियल फॉर प्राइस एप्रिसिएशन। तो अभी इनका क्या था तो इन्होंने ये भी कहा कि जो जो इनकी स्टेटमेंट्स भी आती थी, जो एक्सआरपी के एग्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट्स आती थी, सीईओ की या को फाउंडर की, वो यही आती थी कि एक्सआरपी में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अगर तो आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते, ठीक है, क्रिप्टो में आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एक्सआरपी में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जाएगा तो अभी इन्वेस्ट कर लो। तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते कस्टमर्स को, पब्लिक को। ठीक है, और बहुत अच्छा है ये, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये आर्टिकल, क्योंकि यूएस में बहुत अच्छे लॉज हैं जो फॉलो होते हैं। ठीक है, अब चौथा और फाइनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राइव फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ अदर्स। तो अभी क्या है, ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है SEC आर्ग्यूमेंट का। दे अलेज दैट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड टू प्रॉफिट स्पेसिफिकली फ्रॉम द मैनेजेरियल एंड एंटरप्रेन्योर एफर्ट्स ऑफ रिपल। ठीक है जी, समझो आप। अब जो है वो रिपल से नहीं, जो पब्लिक थी वो किससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा करेगा कौन, मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स ऑफ रिपल्स लैब। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स थे, ठीक है, जो मालिक थे, को फाउंडर्स थे, पब्लिक उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको जो है उनके एफर्ट से उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी के कारण जो SEC ने आर्ग्यू करा था, रिपल वाज द सेंटर एंटिटी वर्किंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ XRP बाय। ठीक है, तो अब भी, ठीक है, जैसे कैसे वो उसके वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड यूजिंग केसेस फॉर XRP लाइक रिपल नेट। ठीक है, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ XRP इंक्लूडिंग द लार्ज अमाउंट हेल्ड इन escrow and released periodically। ठीक है, एक्टिवली प्रमोटिंग XRP एंड इट्स नेटवर्क टू ड्राइव अडॉप्शन एंड डिमांड। तो ये तो हो ही रहा था। ठीक है, इसमें कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि XRP जो था, ठीक है, XRP बहुत टाइम से बैंक्स के साथ, ठीक है, प्रमोशंस में लगे हुए थे इसके मैनेजर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो ये सेम अगर आप पैरामीटर्स किसी भी स्टॉक में डालोगे ना, तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही ऑपरेट करती है। ठीक है, हम जो हैं, अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा है तो हम यही सोचेंगे कि वो उस पर्टिकुलर स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छा है और मैनेजमेंट अच्छा करेगा फ्यूचर में, और मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी के चलते मेरा जो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी, तो सेम टू सेम सारे पैरामीटर्स जो चार के चार चेक हो रहे हैं स्टॉक के केस में भी और इसके केस में भी। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो केस है, ठीक है, ये काफ़ी केस क्रूशल हो गया था रिपल के लिए। अगर हम इसका काउंटर, जो रिपल का भी, अब उन्होंने भी तो कुछ अपने लेवल पे कहा होगा, तो उनका जो अब स्टेटमेंट सुने, उन्होंने ये कहा है कि रिपल इज़ ए करेंसी कमोडिटी। ठीक है, नॉट अ सिक्योरिटी। तो उन्होंने यही कहा है कि करेंसी है, ठीक है, या कमोडिटी आप कह लो। रिपल ने यही आगे कहा है कि इज़ ए टेक्नोलॉजी विद क्लियर यूटिलिटी डिज़ाइन टू एक्ट एज ए ब्रिज करेंसी टू फैसिलिटेट फास्ट एंड चीप इंटरनेशनल पेमेंट्स। ठीक है, दे कंपेयर इट टू द अदर कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड और ऑयल। ठीक है, तो जैसे इन्होंने, इनका ये दावा था कि जैसे सोना और ऑयल है, वैसे ही XRP है। XRP सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि नो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड। ठीक है, रिपल स्टेट्स दैट सिंपली बाइंग XRP ऑन एन ओपन एक्सचेंज डज नॉट क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओइंग
XRP does not grant the holder any ownership stake in Ripple Labs, no voting rights, no right to share in the company's profit dividends. ठीक है, ये भी अच्छा है, इनका पॉइंट है. ठीक है, तो इसमें ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. ठीक है, आप कोई किसी के पास रिपल है तो वो कंपनी का ओनर नहीं बनेगा, वो सिर्फ ना ही कंपनी के प्रॉफिट्स का कोई शेयर उसमें डिवाइड होगा, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा उसको. तो इसीलिए इनका ये सेकंड आर्गुमेंट था. थर्ड आर्गुमेंट ये था कि XRP ledger is decentralized. They argue that the underlying technology, the XRP ledger, is open source and decentralized and would continue to operate even if Ripple Labs ceased to exist. ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भैया अगर कल को XRP बंद भी हो गया, रिपल बंद भी हो गया, ठीक है, तो उसके चलते ये नहीं है कि अगर रिपल लैब कंपनी बंद होगी तब भी रिपल जो है वो मार्केट में चलता रहेगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स क्या है कि कोई भी इस पर काम कर सकता है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो किसी के अंडर नहीं आता. ये इनका ये दावा है, बट फिर भी इसके अगर CEO और वो को फाउंडर है तो तब तो ऑनरशिप है ही है किसी की. और चौथा जो आखिरी पॉइंट है, इन्होंने ये कहा है कि लैक ऑफ फेयर नोटिस. ए मेजर पार्ट ऑफ रिपल्स डिफेंस इज दैट SEC फेल्ड टू प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस और फेयर नोटिस टू द क्रिप्टो इंडस्ट्री अबाउट which digital assets would be considered securities. They point to the fact that other major cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum have been allowed to operate for years without being labeled securities by SEC. अब इनका ये फेयर कॉल है. इन्होंने ये कहा है अपने काउंटर में कि भैया ऐसे तो फिर जो इथीरियम है, ठीक है, बाकी सिक्योरिटीज़ हैं, बिटकॉइन है, वो भी तो सालों से चल रही हैं. ठीक है, तो SEC ने इनके अकॉर्डिंग जो क्लियर गाइडेंस दी ही नहीं है, कि क्लियर डिस्टिंग्विश करा ही नहीं कि आप डिफरेंशिएट, मतलब आप बता नहीं सकते. ठीक है भैया, पैरामीटर्स ऐसे क्लियर नहीं है कि ये रिपल के हैं और ये दूसरे वाले क्रिप्टो के हैं, और ये दूसरे वाले पहले एक वाले क्रिप्टो के हैं, दूसरे वाले सिक्योरिटी के हैं. तो इनमें इन्होंने क्लियर डिफरेंस बताया ही नहीं है. ये किसने कहा है? ये रिपल ने काउंटर आर्गुमेंट करा है, ठीक है, कोर्ट में. ठीक है, तो अब ये क्या है, तो ये जो है ना, ये जैसे आपने केस समझा, ठीक है, तो केस समझने में हमें क्या पता चलता है कि काफ़ी देर से ये केस है जो लटका हुआ है. ठीक है, रिपल वर्सेस SEC. अब क्या है कि 2023 में, जुलाई 2023 में जो जज थी, ठीक है, एनालिसा टोरेस, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग तो स्प्लिट डिसीजन दे दिया था. उन्होंने एक तरफ है ना, जैसे एक रूलिंग में, ठीक है, एक वर्डिक्ट में, देखिए अब ये समझना आप, ठीक है, विन फॉर SEC. ठीक है, द जज रूल दैट रिपल्स डायरेक्ट सेल ऑफ XRP टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक हेज फंड डिड constitute unregistered securities offering. ठीक है, these investors knew that they were buying directly from Ripple to fund its operation. ठीक है, तो अब इस केस में जो इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, हेज फंड्स थे, ठीक है, वो डायरेक्टली बाय कर रहे थे. कहाँ से? XRP से. ठीक है, तो इस केस में इन्होंने SEC को कहा है कि हाँ आप सही हो, और इसमें क्या है कि रिपल को गलत कहा गया है. तो अब जो ये इन्वेस्टर्स थे उनको पता था कि वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि रिपल को फंड कर रहे हैं टू फंड इट्स ऑपरेशन, मतलब उनके ऑपरेशन चलते रहे हैं. ठीक है, अब विन फॉर रिपल, अब रिपल में भी उन्होंने एक वर्डिक्ट में सही कहा है रिपल को, इन ए लैंडमार्क डिसीजन फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री. ठीक है, द जज रूल्ड दैट Ripple's programmatic sales of XRP to public via crypto exchanges were not security offerings. The reasoning was that the average retail buyer on exchange did not know who they were buying from and had no explicit contract with Ripple. ठीक है, अब जो क्योंकि उन्होंने रिपल की मैनेजमेंट ने अपने काउंटर आर्गुमेंट में दावा करा था कि भैया हम किसी को ये नहीं कह रहे कि हाँ ना, यहाँ से या तुम कंपनी में पार्टनर बन गए हो, या कंपनी में आपका कोई शेयर बन गया है कि डिविडेंड मिलेगा अब आपको. ठीक है, उसमें कोई एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो इस आर्गुमेंट में रिपल को सही कहा है. ठीक है, ये कब आया था? जुलाई 2023 में. ठीक है, बट अभी जो है, ठीक है, अभी जो करंट का है, ठीक है, तो अब करंट का क्या कह रहे हैं कि द मोस्ट इमीडिएट एंड impactful factor is the going legal battle between Ripple Labs and US Securities. ठीक है, अब जज जो है एनालिसा टोरेस, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, वो
उनका जो डिसीजन है ना वो फाइनल आ सकता है। अब फाइनल देखिए, अब देखिए नेगेटिव में भी पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव में पॉजिटिव क्या है, देखिए अब यहाँ ये लाइन पढ़ें, दिस डिसीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल लाइकली इन्फ्लुएंस द फाइनल पेनल्टी अगेंस्ट रिपल फॉर सेलिंग XRP टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को तो नहीं, ठीक है, उन्होंने सही कहा कि रिटेल इन्वेस्टर तो ठीक है भाई, है ना, आपने सही करा, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में आप सही हो, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में उस केस में उनको गलत कहा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में इस पॉइंट के लिए उनको फाइन पड़ेगा। ठीक है, बट अब फाइन पड़ेगा, अब नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे है। ठीक है, देखिए अब आप समझिए, दिसंबर 2020 से एक केस चल रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर। अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका फाइनल तो पता चल गया ना। ठीक है, वो कितना भयंकर होगा या कितना सही होगा। ठीक है, तो इसके चलते देखिए मार्केट को होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है, जब मार्केट को कहूँगा मैं इन जनरल, उनको जो है ना वो अनसर्टेनिटी नहीं पसंद होती। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ठीक है, तो इसके के बादल जो थे ना वो छाए हुए थे XRP के ऊपर। अब जब अगर फाइन लग भी जाता है, लेट से 50 मिलियन का लग गया, ठीक है, अब बंदों को पता लग गया है कि भाई 50 मिलियन है, अब और कुछ नहीं है, केस जो है वो क्लोज हो चुका है। अब XRP है वो जाकर क्या कर सकती है, फाइनली जिसके साथ भी जाकर डील कर सकती है। ठीक है, अपनी पेमेंट को कुछ भी, ठीक है, पार्टनरशिप कर सकती है, ठीक है, इनोवेशन कर सकती है। अब कुछ ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि अभी थ्रेट ये भी है कि क्या पता कल को उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई 500 मिलियन का दे दो या 10, है ना, 1 बिलियन का फाइन दो। तो अभी कुछ जो जो एक चीज़ आ जाएगी ना, उसके बाद जब न्यूज़ आ जाएगी, जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी कि हाँ पॉजिटिव है। मतलब अगर अगर तो देखिए, अगर तो बिल्कुल ही उन्होंने कह दिया कि बंद कर दो, ठीक है, तब तो बंद हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। पर हाँ, उनको फाइन ज़रूर पड़ेगा, और वो फाइन भी इतना ही होगा कि 50 मिलियन हो गया, जब 60 मिलियन हो गया, ठीक है, जो इजीली पे कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी तो उनका बहुत अच्छा बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो पे कर देंगे। बट उनको एक वार्निंग भी दी जाएगी, बट अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होगा वो और बढ़ जाएगा। और इसके चलते क्या है कि रिपल जो है वो आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा करेगा, और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपनी जानकारी, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, और किस इन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।